परशुराम संवाद देखते हुए अरे 10 मिनट और देख लीजिए, ऐसे भागने से कोई नहीं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप लोग शांति का परिचय दें। जैसे इतना देर रुके 10 मिनट और रुक जाएं, क्योंकि ये रामलीला आप लोगों को साल भर के बाद ही देखने को मिलेगा। ये मंचन कार्य साल भर के बाद ही आएगा। आप लोग 10 मिनट और टाइम दें। आप लोगों के ही कारण हम लोगों का मन लगता है, और आप लोग चले जाएंगे तो कैसे अच्छा लगे। 10 मिनट टाइम दीजिए आप लोग प्लीज। बस 10 मिनट। हे जनक, बोलो परशुराम। अरे हे जनक, कहो क्या कारण है? भारी भीड़ भाड़ है, यह शोर अभी ये कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ की है। आज सीता का स्वयंवर था परशुराम। मेरा यह प्रतिज्ञा था, जो शिव का धनुष तोड़ेगा उसी का अपने पुत्री का सीता का स्वयंवर। मिथिलापति अभिहत्रा, ओ मिथिलापति अभिहत्रा, धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अत्यंत शीघ्र बचा मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिदेव, इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जिन्हें पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। कैसा सेवक? किसका सेवक? किस तरह का सेवक? किस प्रकार का सेवक? सेवक तो वो होता है जिसकी सेवा में धनुष वो आप ही तोड़ न पाएंगे। ओ बालक, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों नाक निकाल रहा है तू? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही। मेरे इस लोक तुम्हारे ने लहू की नदी बहाई है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा बोलता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठा
ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मैं तारू ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? तो सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मल। मेरे इस लाल कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहाई है। इस आज भूमि में बहुत बार त्राई रात बना दे। इस सहस्त्र बहुत तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे का भी तुम लोग जो फूल चटाने वाला है। बस इसी एक फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति दात हुआ। हल्दी की एक गांठ पर सिलपट्टे का बजा खुला। बुरा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो। बलिहारी आप तो फूंक से ही उदयाचल पर्वत उड़ा रहे हो। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, क्या स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण पटपना करता है? भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप पाते, ब्राह्मण की भांति यदि आप पाते, तो सहले काया लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही, वीरों का भेष देख कर ही इसने भी ऐसी बातें की। जो दंड आप देना चाहे, जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। जो पिता के ऋण से मुरी हुआ, जो माता का बलवाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार गुजरता है। इस कारण इस फरसे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही नादानी करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुख लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जावे। डरता हूँ अपनी अग्नि से, कोई और उबल न जावे। वह सूर नहीं कहलाते जो बातों का भुगतान करे। वह काम नहीं कर सकता है जो अपने मुख का बखान करे।
इसे नहीं संहार किया है, नहीं सवाल बाल बटका। जब खुद मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, फरसा तुझे छाटेगा। महाराज मुझे यह कहना है, आप शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है, या जेवर है राजपूतों का जो पहना चाहता है। रणों में अपना क्षमा महाराज चाहिए साथी ब्राह्मण। शांत शांत अब शांत हो, मुनिवर परम कृपा। शांत शांत अब शांत हो, मुनिवर परम कृपा। दयापन को चाहिए, छोटन को उपकार। है विश्वामित्र, देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर बिजलियां मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको भी तो कुछ सिखा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरे आंखों के आगे से इसलिए इसे न हटाती। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्साह निकालने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। आप लोग 5 मिनट और रुक जाएं, 5 मिनट और रुक जाएं बस। आगे तुम ज्यादा नहीं रोक रहे हैं, बस 5 मिनट। 5 मिनट रुक जाए, उसके बाद जाएं। रोकेंगे नहीं, बस 5 मिनट और रुक जाएं। हमारी लीला मात्र 5 मिनट और बाकी है। क्यों मुझे डराने आ रहे हो? क्या कार आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? जो बने इमारत वर्षों में घंटों में बाकी पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में ना देर लगती है। इसलिए कर वो करते हैं जो मराठन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का, हम खंडन करने वाले हैं। अपने दासों का लहू पिए, यह दाम भला कब फरसेगी। मृगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, फरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर भी चरण में हो तो यह शरीर बड़काती है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सिरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह फिर से यह मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना फिर मुझे आग लगाता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित में पड़ा हुआ, बस इसे मार ही डालूंगा। ये नाम यही सोचा है। देखना संभालना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमें मंदिर भी पड़े आपका बनवाना। अब तो अपने इस फरसे को मुनिनाथ भाषा पर ही चलाइएगा। बलिया खियावा तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों, तो नाम एक क्षत्रिय का, ब्राह्मण का वही नाम क्यों। तो
यदि आप कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हम आपकी एक परीक्षा लेते हैं। हमारे इस धनुष को तंचा चढ़ा कर आप चढ़ाएंगे तो हम आपको मान लेंगे कि आप विष्णु के अवतार हैं। हे नाथ आप में और मुझ में देखो तो कितना अंतर है परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, बस बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। नीचन मारा भा ओ चला रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए कृष्ण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। गौरी जी महिषुर संत कहित, नरतन में प्रकट त्रिभुवन पति। नर होकर भी निर्वाह हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जो शंकर के सबसे सुख है वो आज हमारे सम्मुख है। हम भक्त हैं और भगवान हो तुम, हे राम